वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। हम डिफरेंशियल इक्वेशन की जो सीरीज थी उसमें अब तक पढ़ चुके हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होते हैं, उनके डिग्री और ऑर्डर क्या होते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, साधारण अवकल समीकरण, आंशिक अवकल समीकरण। और इसके साथ हमने देखा कि जो साधारण अवकल समीकरण है वो रेखीय और अरेखीय होते हैं। तो हमने सॉल्यूशन टाइप भी देखे कि सॉल्यूशन व्यापक हल होते हैं, विशेष हल होते हैं और विचित्र हल होते हैं। तो अब तक हमने एक ओवरव्यू देख लिया है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब हमारा जो मेन गोल है वो है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए हर एक टाइप, अलग अलग टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको सॉल्व करने के अलग मेथड होते हैं। तो हम पहले उन सभी डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरणों को देखेंगे जिनकी घात एक है और कोटि एक है, यानी कि केवल dy बाई डी प्रथम कोटि का अवकल है उसमें और उसकी पावर जो है वो 1 है। तो उस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। और आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम चरों का पृथक्करण विधि पर चर्चा करेंगे कि सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड क्या होता है और उसकी सहायता से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना किसी देर के हम इसको शुरू करते हैं। तो हम जो है जो अवकल समीकरण है उनको हल करने का अब मेथड्स देखेंगे कि किस किस तरीके से हम अवकल समीकरण को हल करते हैं। तो जो हम सबसे पहले देखेंगे प्रथम कोटि तथा प्रथम घात के साधारण अवकल समीकरण। अब इस चैप्टर में जो हम जितने भी डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे वो प्रथम कोटि के होंगे और प्रथम घात के होंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है उनका, तो प्रथम कोटि और प्रथम घात के जो साधारण अवकल समीकरण है उनको हम व्यापक रूप से इस प्रकार से लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। जहां जो एफ एक्स वाई है एक संतत फलन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो इन्हें सॉल्व करने का जो सबसे पहला मेथड है वो पढ़ेंगे हम चरों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। तो ये जो अवकल समीकरण अभी मैंने बताई है जनरल फॉर्म में, ये एफ एक्स वाई, ठीक है, जहां एफ एक्स वाई को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ एक्स, सॉरी इसको फाई मान लेता हूं मैं, फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ वाई, ठीक है। यानी कि हम एक्स के फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं और वाई के फंक्शन को सेपरेट कर सकते हैं। तब dy बाई डी एक्स को लिखा जा सकता है फाई एक्स इंटू साई ऑफ वाई। अब हम क्या करेंगे इसको सॉल्व करने के लिए कि x की टर्म को एक जगह कर देंगे और y की टर्म को एक जगह कर देंगे। तो ये हो जाएगा dy अपॉन साई ऑफ वाई। इस साई ऑफ वाई को इधर लेके चले जाएंगे और dx को इधर लेके जाएंगे, फाई एक्स dx, ठीक है। तो चरों के पृथक्करण में हमें इस पर जो भी अवकल समीकरण दे रखी है उसको इस प्रकार से लिखना है। अगर इस प्रकार से नहीं लिखा जा रहा है इसका मतलब ये मेथड यहाँ काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अगर ये मेथड काम कर रहा है तो हम जो भी इक्वेशन है वो इस प्रकार से लिखी जा सकती है। अब हम क्या करेंगे, हमें सोल्व करना है इसको।
तो अवकल समीकरण का हल का मतलब होता है अवकल समीकरण का समाकल। तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/साई ऑफ y dy इक्वल टू फाई ऑफ x dx प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, जहां c एक समाकलन नियतांक। तो चरों का पृथक्करण जो मेथड है, जो भी अवकल समीकरण होगी उसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, x की टर्म को अलग कर सकते हैं, y की टर्म को अलग, और y की टर्म को dy के साथ, x की टर्म को dx के साथ। अगर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं तो चरों का पृथक्करण विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। अलग अलग करने के बाद में हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे, इसका समाकलन हो जाएगा, इसका समाकलन हो जाएगा, और यहाँ पर एक लग गए कांस्टेंट। तो ये क्या हो जाएगा, अवकल समीकरण का व्यापक हल हो जाएगा। व्यापक हल भी इस प्रकार से, क्योंकि ये एक कोटि का है, जितनी कोटि का होता है उतने ही इसमें कांस्टेंट होते हैं, तो ये एक कोटि का, तो इसमें एक कांस्टेंट रहेगा, तो ये इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा, व्यापक हल। आगे हम एग्जांपल से इसको, मेथड को और अच्छे से डिटेल में समझेंगे। एग्जांपल लेते हैं हमें अवकल समीकरण को सोल्व करना है, एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। इस अवकल समीकरण को हमें सोल्व करना है। तो हमें अवकल समीकरण दे रखी है एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स डी एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई डी वाई इक्वल टू 0। अब हमें इसमें से x की टर्म को अलग करना है, y की टर्म को अलग करना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो x कॉमन आ रहा है, यहाँ से यहाँ पर देखेंगे y कॉमन आ रहा है, तो पहले कॉमन ले लेते हैं। x कॉमन लिया, यहाँ वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस यहाँ से y कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। अब हम dx के साथ केवल x की टर्म रखेंगे, dy के साथ केवल y की टर्म रखेंगे। तो काम करते हैं, यहाँ से ये वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करके यहाँ लेके आते हैं, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड करके यहाँ पर, तो ये बनेगा x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स प्लस वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 डी वाई इक्वल टू 0। ठीक है, मैंने एक साथ किया, यहाँ से वाई स्क्वायर प्लस 1 उठा के यहाँ डिवाइड में आ गया, और यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 1 उठा के यहाँ पे डिवाइड में आ गया। तो dx के साथ x की टर्म आ गई, और y के dy के साथ y की टर्म आ गई। इनका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस इंटीग्रेशन y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1 dy इक्वल टू कांस्टेंट c लगा देते हैं, 0 का इंटीग्रेशन c। अब इन समाकलन को हल करते हैं। तो ये कैसे सॉल्व होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को t मान लेंगे, तो इसका अवकलन ऊपर दे रखा है हमें। तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू c। ये कैसे आया, अगर इसको समझना है तो यहाँ देखो, ये है x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेता हूँ मैं t। अब अवकलन करता हूँ दोनों पक्षों का, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x dx और t का हो जाएगा dt। इसमें पुट करेंगे तो x dx की जगह रखेंगे 1/2 dt, यहाँ से x dx की वैल्यू आ जाएगी 1/2 इंटू dt आ जाएगी, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह रख देंगे t। 1/2 1/t का समाकलन होता है log t, और t की वैल्यू से वापस पुट कर देंगे हम, t की वैल्यू क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1/2 log एक्स स्क्वायर प्लस 1। सेम इसी तरीके से इसका करेंगे तो ये 1/2 log वाई स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। ठीक है,
अवकल समीकरण में बस आपको समाकलन अच्छे से आना चाहिए, ठीक है। अगर समाकलन नहीं आते तो आप इसकी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आगे भी जो हम मेथड करेंगे हर एक मेथड में समाकलन तो होगा ही होगा, तो समाकलन आपको अच्छे से आना चाहिए। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 1/2 को यहाँ पे लगा देता हूँ, तो log x² + 1 प्लस log y² + 1 इक्वल टू, इस 1/2 को इधर शिफ्ट कर दिया, ये 2c हो जाएगा। अब log में एक प्रॉपर्टी होती है कि log m प्लस log n, ये इक्वल होता है log m इंटू n के बराबर। तो ये log m प्लस log n, तो इसको हम मल्टीप्लाई में करके लिख देंगे log x² + 1 इंटू y² + 1 इक्वल टू 2c। 2c को मैं नया कांस्टेंट मान सकता हूं, क्योंकि यहाँ पर c कोई भी अचर हो सकता है, तो c अगर अचर है तो उसको 2 से गुणा करने पे भी वो अचर ही रहेगा, तो इसको मैं नया कांस्टेंट c मान लूंगा, जहां c बराबर, या फिर इसको मैं log c मान लेता हूं, जहां log c जो है वो 2c एक नया नियतांक, कांस्टेंट है, हम कांस्टेंट को किसी भी प्रकार से लिख सकते हैं। अब log हमने इसलिए लिखा है क्योंकि log से log हट जाएगा, हमारे पास सॉल्यूशन आ जाएगा x² + 1 y² + 1 इक्वल टू c, जो कि अवकल समीकरण का अभिष्ट हल है। तो जो भी आपके पास अवकल समीकरण दे रखी है, उसको पहले तो चरों का पृथक्करण करेंगे। चरों का पृथक्करण मतलब x के साथ x की टर्म रखेंगे, dx के साथ x की टर्म, dy के साथ y की टर्म, इंटीग्रेट करेंगे और उसको थोड़ा बहुत हम सिंप्लीफाई करेंगे। जो भी इक्वेशन है, जितने ज्यादा एग्जांपल करोगे उतने ही ज्यादा आपको पता चलेगा कि कैसे सिंप्लीफाई करना है। तो हमने यहाँ सॉल्यूशन आ गया x² + 1 मल्टीप्लाई बाई y² + 1 इक्वल टू c। ये इस अवकल समीकरण का क्या होगा, व्यापक हल होगा। तो नेक्स्ट एग्जांपल ये है e⁻y + 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy। अब हम इसको समीकरण को लिखते हैं, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ e⁻y + 1 cos x dx प्लस e⁻y sin x dy इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, dx के साथ x की टर्म रखनी है, dy के साथ y की टर्म रखनी है। तो ये ठीक है, लेकिन ये टर्म हम y के साथ ले जाएंगे और ये sin x जो है हम इसके साथ ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा cos x अपॉन sin x dx प्लस e⁻y अपॉन e⁻y + 1 dy इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा आपका cot x dx प्लस e⁻y अपॉन e⁻y + 1 dy इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ e⁻y अपॉन e⁻y + 1 dy इक्वल टू कांस्टेंट 6। ठीक है, अब जब भी अवकल समीकरण सॉल्व करो तो कांस्टेंट लगाना मत भूलना, ऐसे नहीं कि 0 की जगह डायरेक्ट 0। तो अब जो है समाकलन करते हैं, cot x का समाकलन होता है log sin x। ठीक है, मोड में लिख देता हूँ इसको मैं, प्लस इसका समाकलन करेंगे, मैं इसको ऐसे कैसे लिख देता हूं, इक्वल टू 6। तो ये फॉर्मूला याद रखना। अगर फॉर्मूला याद भी नहीं हो तो क्या कर सकते हो, cot x को लिख सकते हैं cos x अपॉन sin x, sin x को t मान लेंगे, sin x t मांगेंगे, cos x dx dt से हट जाएगा, तो हमारे पास आएगा 1/t। 1/t का समाकलन क्या होता है, log t, और t की जगह वापस रख देंगे sin x, तो ये बन जाएगा log sin x। या फिर डायरेक्ट, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, और डायरेक्ट अगर फॉर्मूला पता है तो cot x का होता है log sin x। अब हमें इसको सॉल्व करना है इंटीग्रेशन को, तो एक काम करता हूं, जो नीचे लिखा हुआ है उसको मैं t मान लेता हूं, माना e⁻y + 1 इक्वल टू t। अवकलन करूंगा इसका मैं, e⁻y का अवकलन e⁻y और y का अवकलन dy, 1 का 0 हो गया और t का dt। हमें मिल जाएगा log
साइन एक्स प्लस इंटीग्रेशन 1/t dt इक्वल टू सी। ई टू द पावर y और dy, ये क्या हो जाएगा dt, और 1 ये पूरा का पूरा हमने t माना है तो 1/t बचेगा। 1/t का समाकलन होता है log t, ये हो जाएगा log sin x प्लस log t इक्वल टू, इसको मैं log c मान लेता हूँ, ठीक है, जहां log c इक्वल टू क्या है, c के बराबर। अब ये log का यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, मल्टीप्लाई में आ जाएगा log sin x मोड लिख देता हूँ यहाँ पे मैं, इनटू t, तो t sin x हो गया इक्वल टू log c, log से log कैंसिल हो गया और t की जगह में वापस से वैल्यू पुट कर देता हूँ e टू द पावर y प्लस 1, तो ये हो जाएगा e टू द पावर y प्लस 1 sin x इक्वल टू c। ये हो जाएगा आपका अवकल समीकरण का हल। तो नेक्स्ट एग्जांपल है ये 3 e टू द पावर x tan y dx प्लस 1 माइनस e टू द पावर x sec स्क्वायर y dy, ठीक है। तो जो हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड देख रहे हैं उसमें जो फंक्शन होंगे इसी टाइप के होंगे सारे। जो आपको प्रॉब्लम होगी वो होगी इंटीग्रेशन सॉल्व करने में, बाकी सेम की सेम रहेगी स्टेप। तो अगर इंटीग्रेशन अच्छे से आता है तो आप इजीली इसका सॉल्यूशन निकाल सकते हो। तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। तो ये अवकल समीकरण हमें दे रखा है, यहाँ से जैसे dx के बाद tan y है तो tan y को इधर शिफ्ट कर देंगे और 1 माइनस e टू द पावर x को इधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 e टू द पावर x 1 माइनस e टू द पावर x dx प्लस sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू 0। दोनों पक्षों का समाकलन कर देते हैं हम। समाकलन से ही हो जाएगा 3 e टू द पावर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस e टू द पावर x dx प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y अपॉन tan y dy इक्वल टू कांस्टेंट c। अब इन इंटीग्रेशन को हमें सॉल्व करना है, तो दोनों ही डायरेक्ट सॉल्व नहीं होंगे। इसमें हम 1 माइनस e टू द पावर x को t मान लेंगे, इसमें हम tan y को t मान लेंगे। तो माना प्रथम समाकलन में मान लेते हैं, प्रथम समाकल में 1 माइनस e टू द पावर x को हमने t मान लिया, डेरिवेटिव करेंगे इसका तो माइनस e टू द पावर x dx इक्वल टू dt और e टू द पावर x dx हो जाएगा माइनस dt। इसी प्रकार से द्वितीय समाकल में tan y को कुछ नया वेरिएबल मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं z, डेरिवेटिव करेंगे sec स्क्वायर y dy इक्वल टू dz। दोनों वैल्यू को हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं, हमारे पास बनता है, तो 3 को तो हम बाहर ले लेते हैं क्योंकि कांस्टेंट है। e टू द पावर x dx की जगह हम लिखेंगे माइनस dt, तो माइनस dt अपॉन 1 माइनस e टू द पावर x है, इसकी जगह रखेंगे हम t, ये हो जाएगा t प्लस इंटीग्रेशन sec स्क्वायर y dy, इसकी जगह रखेंगे dz और tan y की जगह रखेंगे z, ये हो जाएगा dz अपॉन z इक्वल टू कांस्टेंट c। ये हो जाएगा माइनस 3 1 अपॉन t का log t प्लस 1 अपॉन z का log z, इसको भी हम कांस्टेंट log c मान लेते हैं, जहाँ log c जो है वो एक नया कांस्टेंट है, तो ये हो जाएगा log e टू द पावर माइनस 3 प्लस log z इक्वल टू log c। तो माइनस 3 है, इसको हम log की पावर में ले जाएंगे, ये फॉर्मूला होता है कि log x इक्वल टू log x टू द पावर a। log है ये प्लस में है तो इसको हम लिखेंगे log z e टू द पावर माइनस 2 इक्वल टू log c। log से log कैंसिल कर देंगे तो z अपॉन t क्यूब इक्वल टू c। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, z की जगह रखेंगे हम ny और t की जगह रखेंगे हम 1 माइनस e टू द पावर x।
इक्वल टू सी, मल्टीप्लाई कर देते हैं 10y इक्वल टू सी 1 माइनस e टू द पावर x की पावर। ये हमारे पास जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। जैसे यहाँ पर जैसे हमने समाकलन किया है 1/z का, 1/z का होता है log z, ठीक है। तो हमने log z को मोड में लिखा है, ठीक है। कई बार ऐसे होता है कि आपने log z को ब्रैकेट में लिख दिया। यहाँ हमने ब्रैकेट में इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हमें z के बारे में पता नहीं है कि z पॉजिटिव है या नेगेटिव है। log जो है वो तभी परिभाषित होता है जब ये पॉजिटिव हो, ठीक है। ये तभी परिभाषित होता है जब ये पॉजिटिव होना चाहिए, इसीलिए हम मोड का यूज करते हैं। अगर मान लो ये लिखना है हमें log 2, इसके लिए हम ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि 2 तो पॉजिटिव है, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट का यूज कर सकते हैं। लेकिन कोई वेरिएबल होता है तो उसके लिए हम मोड का यूज करेंगे। ये छोटी सी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब कुछ ऐसी प्रॉब्लम भी होती है जिन्हें हम चरों का पृथक्करण डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ प्रतिस्थापन मान के हम उनका चरों का पृथक्करण कर सकते हैं। तो इसको लिख सकते हैं प्रतिस्थापन से चरों में समानयन। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से जो है हम इसमें चरों के पृथक्करण में समानयन कर सकते हैं। प्रतिस्थापन कैसे करेंगे वो इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करेगा कि जो भी इक्वेशन है हम क्या प्रतिस्थापन माने कि उसमें x की टर्म अलग हो जाए, y की टर्म अलग हो जाए। तो एग्जांपल से इसको देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर dy बाई dx इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अगर हम इसको गौर करें तो x स्क्वायर और y स्क्वायर dy के साथ, ये x के साथ अलग नहीं हो सकते क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है। दोनों टर्म जो है वो dy के साथ मल्टीप्लाई है। अगर यहाँ से हटाऊंगा तो dx के साथ आ जाएगा, dx से हटाऊंगा तो dy के साथ आ जाएगा। तो डायरेक्ट हम इसका चरों के सापेक्ष स्क्वायर कर देता हूँ। डायरेक्ट हम इसका चरों में पृथक्करण में समानयन नहीं कर सकते, मतलब डायरेक्ट हम इसको x का अलग टर्म y का अलग टर्म नहीं लिखेंगे। इसके लिए हम प्रतिस्थापन मानते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए ये जो प्रॉब्लम कौन कर रहा है, प्रॉब्लम कर रहा है ये x प्लस वाई का स्क्वायर। अगर इसको कोई नया वेरिएबल मान लूंगा तो हो सकता है ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो हम इस जो x प्लस वाई है इसको एक नया वेरिएबल मान लेंगे, जैसे इसको मैंने मान लिया v। अब इसको क्योंकि अगर हमने कुछ माना है तो हम उसका ये भी तो हमें निकालना होगा dy बाई dx। हम इसका अवकलन कर देंगे। तो x का अवकलन dx और y का अवकलन dy इक्वल टू d, या फिर हम डायरेक्ट इसको dy बाई dx से निकाल लेते हैं। इसका हम x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष x का हो जाएगा 1 और y का हो जाएगा dy बाई dx और v का हो जाएगा dv बाई dx। तो यहाँ से हमें dy बाई dx की वैल्यू मिल जाएगी। तो dy बाई dx की वैल्यू हो गई dv अपॉन x माइनस 1। ये वैल्यू हम इसमें पुट कर देंगे। इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। तो समीकरण 2 है, 3 से जो है मान 1 में रखने पर तो x प्लस वाई की जगह रख देंगे v, तो ये हो गया v स्क्वायर, और dy बाई dx की जगह रख देंगे dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर, ठीक है। अब इसको मैं इधर एक काम करता हूँ, इसको मैं इधर लेके जाता हूँ dv अपॉन dx माइनस 1 इक्वल टू a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर, और इस प्लस को मैं इधर लेके जाता हूँ। तो यहाँ से dv अपॉन dx हो गया a स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं एलसीएम लूँ तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर।
अब ये डी वी अपॉन डी एक्स है और ये v केवल v की टर्म है, इस v की टर्म को इधर लेके आ जाऊंगा और x को मैं इधर लेके चला जाऊंगा, तो ये हो जाएगा v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx। अब हम इसका समाकलन कर सकते हैं दोनों तरफ, तो दोनों साइड का हम इंटीग्रल करते हैं। समाकलन करेंगे तो v स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू dx और प्लस लगा देंगे कांस्टेंट c। अब इसका हमें समाकलन करना है, डायरेक्ट इसका समाकलन नहीं होगा, तो इस प्रकार की जो टर्म आती है जिसमें वेरिएबल की घात सेम है ऊपर और नीचे, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में जो वेरिएबल है उसकी पावर सेम होती है, तो हम जो नीचे लिखा हुआ है वैसा ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर इसमें मैं ऐड कर देता हूँ और ए स्क्वायर इसमें माइनस कर देता हूँ, ये x हो जाएगा और ये c। ठीक है, v स्क्वायर था, मैंने a स्क्वायर को ऐड कर दिया, a स्क्वायर को माइनस कर दिया। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, यहाँ मैंने ब्रैकेट लगा दिया, इसको मैं अलग अलग डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा 1 माइनस a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर dv इक्वल टू x प्लस c। अब ये इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, 1 का समाकलन हो जाएगा v और ये tan इनवर्स का फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक देखो, तो मैं इसको समाकलन करता हूँ, तो 1 का समाकलन हो जाएगा b माइनस इंटीग्रल a स्क्वायर को कॉमन ले लेता हूँ 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर dv इक्वल टू x प्लस c b माइनस a स्क्वायर 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो एक फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर dx, इसका होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इसको मैं दोबारा से इधर लिख देता हूँ, इंटीग्रल 1 अपॉन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस कांस्टेंट c। ये फॉर्मूला होता है, यहाँ पर x की जगह वेरिएबल क्या है b, तो ये हो जाएगा इनटू 1 अपॉन a tan इनवर्स b अपॉन a इक्वल टू x प्लस c। ये हो जाएगा b माइनस a tan इनवर्स v अपॉन a। लेकिन हमें जो सॉल्यूशन चाहिए वो चाहिए x और y में, तो हम b की जगह वापस v का मान पुट कर देते हैं, b की जगह रख देते हैं x प्लस y, तो ये x प्लस y माइनस a tan इनवर्स x प्लस y अपॉन a इक्वल टू x प्लस c। x से x कैंसिल हो जाएगा तो y माइनस a tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन ए इक्वल टू कांस्टेंट c। ये इसका क्या आ जाएगा सॉल्यूशन। तो ये कुछ एग्जांपल है एक्सरसाइज के लिए, आप लोगों को इसे सॉल्व करना है। मैं इसके हिंट दे देता हूँ, ये तो आपका सिंपल है, ठीक है, केवल y के साथ y की टर्म करनी है, x के साथ x की टर्म करनी है और tan इनवर्स का फॉर्मूला लग जाएगा। सेकंड जो दे रखा है e टू द पावर x माइनस वाई है, यहाँ माइनस वाई, तो हम e टू द पावर x माइनस वाई को लिख सकते हैं e टू द पावर x इनटू e टू द पावर माइनस वाई। दोनों में से e टू द पावर माइनस वाई कॉमन आ जाएगा और इसको हम y के साथ लिख देंगे और बाकी हम x के साथ लिख देंगे। ठीक है, इसके बाद में ये टर्म है, यहाँ पर भी dy बाई dx है और यहाँ पर भी dy बाई dx। तो पहले तो इस a को मल्टीप्लाई करके dy बाई dx की टर्म को अलग करेंगे और फिर इसमें हम चरों को अलग अलग कर देंगे। जो यहाँ तक तो डायरेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद में फोर्थ ऑप्शन है, जो फोर्थ क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट y की टर्म और x की टर्म अलग अलग नहीं होगी, लेकिन हम यहाँ क्या करेंगे x प्लस वाई को एक नया वेरिएबल v मान लेंगे। तो जैसे ही v मानोगे तो ये आराम से आपका सॉल्व हो जाएगा। सेम इसी में भी ये करना है, x प्लस वाई को क्या मानना है, v मानना है। ये वाला मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, अगर इसको v मानोगे तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं x प्लस वाई को v मानता हूँ तो dy बाई dx हो जाएगा dv बाई dx माइनस 1। इसकी जगह अगर मैं ये पुट करता हूँ तो dv बाई dx माइनस 1 हो जाएगा sin v प्लस
कोस v, -1 को इधर करके +1 हो जाएगा। अब v को अलग अलग कर दूंगा, तो dv/1 प्लस sin v प्लस cos v इक्वल टू dx। अब v और x जो है अलग अलग हो गए, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, ये समाकलन हल करने में। तो समाकलन को कैसे हल करेंगे, हम sin v को लिख देंगे 2 sin v/2 cos v/2, यानी कि हाफ एंगल फॉर्मूले में चेंज कर देंगे, और cos v को हम चेंज कर देंगे cos स्क्वायर v/2 माइनस sin स्क्वायर v/2, और 1 को लिख देंगे sin स्क्वायर v/2 प्लस cos स्क्वायर v/2। इनको हम हाफ एंगल फॉर्मूले में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम उसको इस प्रकार से लिखेंगे कि नीचे वाले फंक्शन को t मानेंगे, ऊपर उसका अवकलन बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से थोड़ा सा आपको एक्सरसाइज करनी है यहाँ पे। तो आज के इस लेक्चर में हमने चरों का पृथक्करण विधि जो होती है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल मेथड, उसके बारे में चर्चा की कि कैसे हम x और y वेरिएबल को अलग अलग करके उनका इंटीग्रेशन करके डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। कुछ ऐसी इक्वेशन भी देखी जो डायरेक्ट जो है वो आपका चरों का पृथक्करण उसमें लागू नहीं होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रतिस्थापन यूज करके हम उसमें चरों का पृथक्करण मेथड जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे एक नया मेथड देखेंगे कि समघात अवकल समीकरण क्या होते हैं। तो समघात अवकल समीकरण के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में चर्चा करेंगे। आपका अटेंशन के लिए आपका धन्यवाद। कीप ग्रोइंग, कीप लर्निंग। थैंक यू।